आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। इस समय पर हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बिल्कुल बज रहा है, गर्मा गर्म माहौल है और जगह जगह पर जाकर के अनुराग ठाकुर जी तैयारियां कर रहे हैं चुनावों की। आज यहाँ पर बात करें तो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में आप है, किस तरह से लोगों में जोश दिख रहा है और कैसी तैयारियां हैं भाजपा की? हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शानदार काम किया है। 60 साल की उम्र वालों को पेंशन लगाना, बिजली के बिल मुफ्त कर देना, पानी के बिल मुफ्त कर देना या फिर इलाज भी 5 लाख का हिमकेयर योजना में चलाना, मुख्यमंत्री गृहिणी योजना में रसोई गैस के सिलेंडर दिलाना, ये सारे ऐसे बहुत अनेकों काम हुए। उसके अलावा एम्स हो 1500 करोड़ रुपये का, पीजीआई हो 400 करोड़ रुपये का, मेडिकल कॉलेजेस 6 नए खोलने का काम किया है। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी देन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। इसके अलावा सड़कों का भी देखेंगे तो यही सड़क हमीरपुर से बिलासपुर की 300 करोड़ की बनी, गगरेट से हमीरपुर 150 करोड़ की बनी, हमीरपुर से मंडी हाईवे 1400 करोड़ का बन रहा है। इसके अलावा 4 लेन हाईवे कीरतपुर से बिलासपुर जो 2 घंटे 40 मिनट का रास्ता है वो केवल 32 मिनट का रास्ता रह जाएगा। ये वैसे बहुत सारी सड़कें, चाहे मनाली का हाईवे हो, शिमला का हाईवे हो, 4 लेन हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है जी। और इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है। राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की लहर बन रही है। किस लहर की वो बात कर रहे हैं? साथ में टिकटॉक को लेकर भी कह रहे हैं कि भाई हमारी हर तरफ वाहवाही हो रही है, भाजपा में बागियों को बिठा नहीं पाए। देखिए, देश भर में कांग्रेस ये कहती थी तूफान नहीं है, आंधी है, राहुल गांधी है, और जहाँ जहाँ चरण पड़ते थे वहाँ वहाँ सफाई हो जाती थी। आंधी की तरह पूरा साफ करके ले जाते थे कि वो कांग्रेस पूरी साफ हो जाती थी। हिमाचल के लोग ढूंढ रहे हैं इनके पुराने लोगों को जो वायदे करके गए थे कि हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। नहीं दी, 5 साल सरकार रही। उससे अगले 5 साल इन्होंने वायदा किया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया 5 साल। ये 2 वायदे वहाँ पर किए। पंजाब, राजस्थान और बाकी जगह पर इन्होंने कर्जे माफ़ करने का किसानों की बात की थी, वहाँ वो नहीं किए। एक के बाद झूठा वायदा ये करते हैं और ये समस्या खड़ी करते हैं। एक आधा और प्रश्न मेरा रहेगा, क्योंकि इसको लेकर के कंफ्यूजन है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा है कि भी हमने कमेटी बना दी है। ओपीएस का मुद्दा बड़ा गर्मा गर्म है इस समय पर हिमाचल प्रदेश में, और भाजपा कह रही है कि सिर्फ भाजपा ही उसे दे सकती है। इस पर आप क्या कहें? मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको एक बात, ओपीएस कांग्रेस ने वापस ली। वीरभद्र जी की सरकार थी, कांग्रेस जवाब दे वापस क्यों लिया, क्या मजबूरियां थी? उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार 2012 से 17 तक बनी, तब क्यों नहीं दी जी? ये झूठे वायदे पहले करते हैं, हर राज्य में करते हैं, फिर भ्रष्टाचार करते हैं, फिर सत्ता से बाहर हो जाते हैं। ये झूठे वायदे करते हैं जी, इन पे कोई विश्वास नहीं करता है। और मैं फिर एक बार हिमाचल की जनता को याद कराना चाहता हूँ, इन्होंने हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही, अगली बार बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, दोनों ही वायदे पूरे नहीं किए। और बाकी राज्यों में भी निर्णय किया है, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है। तो अब जनता क्यों विश्वास करेगी? क्या ओपीएस भाजपा देगी अगर बनती है? बड़ा सीधा सवाल है जी, कांग्रेस जब जवाब देगी इस बात का, उसके बाद अगला सवाल होगा। ठीक है। वैसे ये मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश को आप ओवरऑल देख रहे हैं, लेकिन हमीरपुर आपका गृह जिला भी है, तो यहाँ की अगर बात करें तो क्या क्लीन स्वीप करने वाले हैं या कुछ कैसा रहने वाला? आपको क्या प्रतीत होता है? हल्का सा गट फीलिंग। चुनाव अभी शुरू हुआ है और चुनाव की शुरुआत में ही जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिख रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीटें जीतकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कोई संदेश? कमल का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और इनसे हमने बातचीत की, ओपीएस के मुद्दों को जानने को लेकर के भी बातचीत कही और भी सारे पॉइंट्स थे। फिलहाल अभी मनोज ठाकुर हमारे साथ मुकुल देव वृक्षपति जी यहाँ पर रहे साथ में। मुकुल जी, जिस तरह से सभाएं हो रही है जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पर जाकर के, तो सीरियसनेस कहे इसे या कहें कि भाई एक बार फिर से मिशन रिपीट करना है, या इनसिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहें? देखिए, मैं ये मानूंगा कि बहुत जिम्मेदार एक बात रहेगी कि केंद्रीय मंत्री अपने गृह जिला को नहीं भूले हैं। ये तारीफ नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ये सच में आपको जब भी आप केंद्रीय मंत्री हैं या फिर एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, आप लोगों का लोगों के साथ जो जुड़ाव रहना चाहिए, बिल्कुल धरातल पे रहना चाहिए, और ये लोगों को पसंद भी आता है। तो मुझे लगता है कि ये जो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं उससे कम से कम हमीरपुर की जनता, जो बिल्कुल इनकी जनता, इनके वोटर्स हैं, इनको ये महसूस अवश्य हो रहा होगा कि हमारे जो मंत्री हैं
हैं, अब केंद्रीय मंत्री भी बन गए और वो हमारे साथ अभी भी कनेक्टेड हैं। एक वोटर को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, मुझे ऐसा लगता है, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क भी डालेगा। और देखते हैं आगे ऊँट किस करवट बैठता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वो तो एक बात की रहती है। फिलहाल के लिए आप उनका पेज भी देखेंगे तो लगातार वहाँ पर इसी तरह की सभाएं हो रही हैं और उनको लाइव किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक काम वो कर रहे हैं, खासकर अपने गृह लेवल पर। हाँ, ये आपको दिखा देना चाहेंगे, यहाँ पर अभी जनसभा को संबोधित किया गया, जगह जगह पर जाकर के अनुराग ठाकुर जो है वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर ये व्यू दिखाने की कोशिश। जी, जनता भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मनोहर लाल मिश्रा जी। मिश्रा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हमीरपुर के यहीं ताल के जी। क्या लगता है यहाँ पर इस बार कौन बाजी मारेगा, ठाकुर साहब या वर्मा जी? नहीं, इस बार ठाकुर साहब ले जाएंगे नंबर। ऐसा क्यों? ऐसा विकास देखा मैंने पिछले 5 सालों में ना, जो सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन से जो हिमाचल का विकास हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि पहले क्या होता था, जो सेंटर से अगर सरकार दूसरी होती थी और स्टेट में दूसरी होती थी तो होता क्या था कि बोलते सेंटर वाले हमने पैसा भेजा, स्टेट ने लागू नहीं किया, और स्टेट बोलता जी वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, हम काम नहीं कर सके। परंतु अभी ना तो स्टेट में ना तो सेंटर में ये बोलने की बात है कि हमने पैसा भेजा, वो लागू नहीं हुआ, यहाँ काम नहीं हुआ। तो अब की बार दोनों को सरकार एक जैसी सरकार दोनों जगह होने के नाते यहाँ विकास जो आधा विकास हुआ, और इसी के बल पे जो है लोगों का मन बन रहा है कि फिर से सरकार को लाया जाए। और स्टेट में और मोदी जी के साथ विशेषकर जो लोग जुड़े हुए हैं ना, मोदी जी के लिए क्या कहना है आपका? मोदी ने जो मान सम्मान हमारे देश को विदेशों में दिया है वो सबके सामने है। आज गरीब से लेके ऊपर तक जो भी आज करप्शन होती थी, इस टाइम में वो करप्शन का एक भी दाग जो है सेंटर पे और स्टेट गवर्नमेंट के किसी तरह का नहीं लगा। मेरा एक प्रश्न सबसे रहता है, क्योंकि आपके आला नेता कहते हैं कि वो शिव जी का अवतार है, कार्यकर्ता क्या कहते हैं? शिव जी का बता रहा है, उनके जो काम करने की जो शक्ति है उससे लगता है हमें कि कुछ उन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छा पुण्य काम किया होगा, जिसकी वजह जहां भी वो किसी काम को अपने सर पे लेते हैं उसको एंड तक पहुंचा के छोड़ते हैं और उसमें उनकी जीत होती है। जैसे कि भारत का अभी पूरे सारी दुनिया में डंका बज रहा है, तो मोदी जी की कार्यशैली है जो कि अपने स्तर पे जो वो चालू किया उन्होंने। अच्छा, मोदी हिमाचल प्रदेश में आए, अभी लोगों को उम्मीद थी कि कुछ बड़ा दे करके जाएंगे, कुछ दिया नहीं, घोषणा नहीं हुई, सिर्फ आए, मंडी में गई मंडियाली कही, बिलासपुर में गए बिलासपुरी कही, और चंबा में गए चंबियाड़ी कही, और कुल्लू दशहरे में माथा टेका, बाकी कुछ खास बड़ी घोषणा नहीं। ऐसी बड़ी घोषणा जो ये बोलते हैं ना, जो भी विरोधी गुट है कोई भी बोलता है ना कि बड़ी घोषणा नहीं की, परंतु अगर हम हिमाचल को जो पिछले 8 सालों में मोदी जी ने दिया और उसका कैलकुलेशन करें हम, तो अरबों के हिसाब से हिमाचल को जो मदद सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली, बहुत बड़े संस्थान मिले, एम्स जैसा संस्थान मिला जो किसी ने सपने में सोचा नहीं था। अब रेलवे जो अभी चलाई ना, ट्रेन चलाई, तो 4.5 का घंटे का हमारा दिल्ली से ऊना का सफर रह गया, जो कि पहले हम 9-10 घंटे में ऊना से दिल्ली का पूरा करते थे। अनुराग ठाकुर जगह जगह पर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अनुराग जी जा रहे हैं कि इनका गृह जिला भी है और लोगों से सब ये बाई फेस बात करते हैं, बाई नेम बात करते हैं। इन्होंने हमारा जो हिमाचल में जो संगठन है, हिमाचल के पूरे देश में जो संगठन है, संगठन के माध्यम से हम भी ये सब जानते हैं कि संगठन हमारा इतना मजबूत है कि इसको जो हिलाना है या आगे भी तहस नहस करना किसी की बस की बात नहीं है। बाकी रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस दिन प्रतिदिन स्वीकृति जा रही है, क्योंकि उनके पास ना नेता ना नीति है और एक ही परिवार आज तक जो है वो उस पर चलता रहा। अभी उन्होंने अध्यक्ष बनाए तो अध्यक्ष भी वो स्टैंप पैड ही हमें लगते हैं, क्योंकि जो ऊपर से निर्देश आएगा गांधी परिवार का उसी पर वो चलना शुरू करेंगे। ऊपर से तो निर्देश मोदी जी के भी आते हैं, नीचे तक फॉलो होते हैं। नहीं, मोदी जो ऐसा ना, जो मोदी जी के निर्देश हैं, मोदी जी ठीक और बाकी खराब। नहीं, कहने का मतलब मोदी जी 8 साल से कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी से पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर बार बदलते हैं, अच्छा काम करे, कोई बीच में आ जाती है बात तो उसके लिए चलो 1-2 साल को एक्सटेंड मिल जाता है, पर तो हमारे अध्यक्ष भी बनते हैं, प्रधानमंत्री भी बनते हैं। अध्यक्ष तो उनके भी बदलते हैं। उनका अध्यक्ष अभी बना 22 साल के बाद, अभी जो नया बना गांधी परिवार को छोड़ के बना, वो अभी बनाओ 22 साल के परिवार को छोड़ के। नहीं तो उनके परिवार की परंपरा रही है कि अध्यक्ष बेटा बन गया, माँ बन गई, बेटा बन गया, माँ, ऐसा चलता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकुल जी और भी यहाँ पर लोग हैं, ये उनसे भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। हाँ जी सर, आपका नाम? सुरेश सोनी जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के हैं, लोकल जी। क्या कहेंगे इस बार, कहाँ किस तरफ रुख जा रहा है, पब्लिक क्या देख रही है? वैसे आप भाजपा के तो भाजपा का ही कहेंगे, लेकिन रियलिटी बताइए। पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। कितनी सीटें हैं? 45+ लेके चले हैं और 45+ सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी को, और एक बार फिर जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के। किन बेसिस पर, किस बेसिस पर कहें? विकास के बेसिस पर कहें, या किसी और बेसिस पर कहें, या मोदी जी के बेसिस पे कहें, या अभी अनुराग जी यहाँ से गए उनके बेसिस? प्रदेश में विकास हुआ है और डबल इंजन की सरकार
ने विकास किया है और लगातार विकास किया है और हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और कांग्रेस ने क्या? कांग्रेस ने आज तक ठगा जनता को। कांग्रेस वाले कह रहे हैं उनकी 45 प्लस आएगी। चलो उनका दावा भी अपनी जगह ठीक होगा, पर हम लेके जाएंगे 45 प्लस और सरकार हम बनाएंगे। हमीरपुर की पांचों सीटें बीजेपी को आएगी। मतलब सुक्खू जी उड़ा दिया आपने, माननीय अनुराग जी के नेतृत्व में सुक्खू जी को हरा दिया आपने। सुक्खू जी भी बड़े हारेंगे इस बार। क्लियर नहीं कह रहे हैं आप? जो मुख्यमंत्री के नहीं, क्लियर नहीं कह रहे। जो मुख्यमंत्री के दौड़ में सभी हारेंगे। नहीं, आप क्लियर नहीं कह रहे। वो देख लिया आपने अग्निहोत्री का हाल, पहला ही फंक्शन था और स्टेज जो और गिर गया था नीचे। वो सगन होते हैं वो हाँ सगन होते हैं, हार के सगन होते हैं। और वो सुक्खू जी के बारे में आपने क्लियर, मैंने बोल दिया आपको, जो मुख्यमंत्री की दौड़ में है वो सब हार रहे हैं। बीजेपी में कि कांग्रेस में? कांग्रेस में। और बीजेपी में सिंगल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और सरकार बना रहे हैं जयराम ठाकुर जी। सरकार बना रहे। बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर आपका नाम? किशोर चंद शर्मा। सर आपसे हम जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को शायद आप सपोर्ट करते हैं, किन बेसिस पर सरकार बनेगी? क्या ऐसे जो है वो आधार रहने वाले हैं जो आप कह रहे हैं कि भी सरकार बने? एक तो मेन जो आधार है हमारा, जो अपने प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी जी हैं, उनके बदौलत हमारा जो देश है सबसे पूरे वर्ल्ड में ऊंचे उठ रहा है। और दूसरा जो यहाँ जो विकास हुआ, उस विकास बेस पे हम कह रहे हैं कि हम हमारे जो यहाँ पर बीजेपी की पार्टी बनेगी। अगर मोदी जी का नाम हटा दिया जाए इन चुनावों से, तो क्या भाजपा यहाँ पर मिशन रिपीट का सपना देख सकती है? बिल्कुल, काम जो किए हैं उन्होंने, तो उन काम बेस पे वो रिपीट करेगी जरूर। और मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी होंगे। जयराम ठाकुर जी होंगे। अच्छा, आप इतने सीनियर है, यहाँ पर अनुभवी है, यहाँ पर एक बड़ा चेहरा जिसे हम कहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या ये एक युग का अंत कहें या क्या आप इसे कहना चाहिए? ये तो उन्हीं अपनी घर की परिस्थिति या जो भी उनकी अपनी इच्छा है उसके मुताबिक हुआ। कोई किसी ने उनको बैठने के लिए नहीं कहा, कोई उनको किसी ने ये नहीं कहा कि आप इलेक्शन ना लड़ें, परंतु वरिष्ठ होने के नाते वो उनका पूरा सपोर्ट है पार्टी के लिए और वो वैसे दिन रात वो भी मेहनत कर रहे हैं। दुख है आपको इस बात का कि इतना बड़ा नाम, और अभी मतलब लड़ सकते थे वैसे इलेक्शन, लेकिन उससे पहले उन्होंने सकते थे, परंतु कुछ अपनी परिस्थितियाँ उनकी जो बीमारी हो गई या कुछ और परिस्थितियाँ उनकी वजह से वो। आपको दुख है? दुख तो होता ही है। दुख तो जब पहले जो सीट उनकी थी उसको हारी थी, उसकी वजह से हमें बहुत दुख हुआ था। तो ये जो हाथ से बाजी जो निकल गई है, बहुत तो लोग पछताए हो उनके उसके बाद, परंतु जो हो गया वो। ये चलिए, अब नवीन जी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। इनसे भी जानना चाहेंगे, इनके जहन में भी बहुत सी बातें होगी, जगह जगह भ्रमण आप कर रहे हैं, किस हिसाब से आप इस समय पर देख रहे हैं अपनी स्थिति को, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं वोटिंग? देखिए, 12 तारीख को जो है लोकतंत्र का ये महापर्व होने जा रहा है और निश्चित तौर पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो इस बार रिवाज बदलने जा रहा है। जो एक ट्रेंड होता था कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, वो इस बार बदलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस बार जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो एक पूर्ण बहुमत से आएगी और रिवाज यहाँ पे बदलेगा। कांग्रेस कह रही है हम ताज बदलेंगे। देखिए, कांग्रेस तो ये सारी जगह बोलती थी, कांग्रेस तो ये उत्तराखंड में भी बोलती थी, यूपी में भी बोलती थी, गोवा में भी बोलती थी, मणिपुर में भी बोलती थी, लेकिन क्या हुआ आपने देखा वहाँ पर कि वहाँ पर भी कहीं जगह जो है वो 35 वर्षों बाद, कहीं जगह जो है वो 22 वर्षों बाद जो है वो सरकार जो है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की जो एक नेतृत्व क्षमता है और यहाँ पर हमारी सरकार ने जयराम जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, डबल इंजन की जो ये सरकार रही है, निश्चित तौर पर यहाँ की प्रदेश की जनता उस पर फिर से मोहर लगाएगी और फिर से जो है वो जयराम सरकार यहाँ पर आएगी। कितने आप सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस समय पर हिमाचल प्रदेश? देखिए, सीट्स के बारे में बोलना जो है वो उचित नहीं है, वो तो निर्णय होगा, लेकिन मैं ये आपको निश्चित तौर पे कहता हूँ कि आने वाले समय में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। मतलब यहाँ पर ऐसा भी हम देख सकते हैं कि कुछ टूट फूट भी हो सकती है जैसे और प्रदेशों में हुई? बाकी कहाँ हुई, बाकी जैसे कुछ लोग विधायक जो है वो भाजपा। मैंने ये कहा कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैंने आपसे कहा। हमीरपुर को लेकर आप क्या कहें? हमीरपुर जो है वो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो मजबूत है। दिल से कहिएगा, 5 में से कितनी सीट? हम यहाँ 5 में से 5 सीटें जीतेंगे।
निश्चित तौर पर जीतेंगे, कोई संशय नहीं है। कांग्रेस का जो सीएम चेहरा है एक, आप ये कह रहे हैं वो भी हार जाएंगे? नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? सीएम चेहरा तो कांग्रेस का हर जिले में है, और हर जिले में कांग्रेस का सीएम चेहरा क्या जीत रहा है? ऊना से एक सीएम चेहरा है, ठीक है, चंबा से एक सीएम चेहरा है, ठीक है, आपका मंडी से एक सीएम चेहरा है, शिमला से सीएम चेहरा है, ठीक है, और अब तो मुझे लग रहा है कि रानी प्रतिभा सिंह का नाम भी चला रहे हैं। तो सीएम का चेहरा है कहाँ? नहीं, इनके तो 8-10 लोग जो है वो शिलाई से सीएम चेहरा है। हर जगह जो है, हर जिला में जो है एक सीएम चेहरा है। तो आने वाले, अच्छी बात नहीं है वैसे ये। हाँ जी, अच्छी बात नहीं है हर एक। ये तो देखें, ये तो कांग्रेस को पता होगा अच्छी बात है ये बुरी बात है। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नवीन जी हमारे साथ मौजूद रहे, बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। फिलहाल मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ हमारे लाइव प्रोड्यूसर मुकुल देव रक्षपति जी। और हमीरपुर की अगर हम बात करें तो इस समय पर आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पर थे, अमित शाह यहाँ पर थे, और साथ में अनुराग ठाकुर यहाँ पर थे। 3 केंद्रीय मंत्री एक ही दिन में हमीरपुर जिले। केंद्रीय मंत्री, एक मुख्यमंत्री, बिल्कुल। और जैसे कि मनोज जी आप कह भी रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं, अग्रेसिवली जब भारतीय जनता पार्टी काम करती है, अग्रेसिवली करती है, और वो हमें हर बार देखने को मिलता है। बात यह है कि वोटर्स को कितना रिझाने में यहाँ पर सफल होते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात, जैसे जो 1-to-1 कनेक्ट है और जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं वहाँ पर होना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। केवल मात्र अपने ही क्षेत्र की बात नहीं कर रहे कि भाई हम समीरपुर से आते तो समीरपुर में ही रहे, ऐसा भी नहीं है। और पूरे की पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो देखने को मिलता है। और देखिए, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो ऐसा लोगों को एक प्राउड फील तो होता है कि भाई हमारे क्षेत्र से हैं। अब बड़ा प्रश्न ये रहता है कि प्राउड ही फील करेंगे या वोट पे भी तब्दील होगा, और वो जल्द ही पता चल जाएगा। हालांकि ये बहुत डेयरिंग स्टेटमेंट थी जो मैं कहूँगा, नवीन जी ने भी यहाँ पर कहा, और भी हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कह रहे हैं कि 5/5 यहाँ पर निकलेगा। क्योंकि ऐसा अभी बोलना तो आसान रहता है, लेकिन उसके बाद चलिए जिस तरह से वोट यहाँ पर पड़ते हैं 12 नवंबर को वो सील होगी, वो फेट, और बाकी तो सब कहते हैं कि किस्मत के हाथ में है। बिल्कुल सही। तो चलिए अभी लेते हैं आपसे इजाजत। मैं मनोज ठाकुर, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। इस स्ट्रीम पे हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने, वीडियो जर्नलिस्ट निशांत सूद जी ने। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।